असल में मुबश्शिर नकवी एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। इंटरनेट की जो सर्विस है ये वो बार बार बारिश की वजह से या मौसम की वजह से बंद हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी ये अहबाब जो हैं वो आप देखेंगे ये सब पुल की जाने बढ़ रहे हैं और मेन नवाजपुर की शाहरा जो है वो पुल उसको मुकम्मल तौर पे बंद किया जाएगा। पार वाली साइड से पुल बंद करेंगे मेन शाहरा को। पारली साइड फिंगर फिंगर शदीद सर्दी के मौसम में वरसा की जानिब से अब्बासपुर में एहतजाज किया जा रहा है। DSP साहब भी जो है वो एहतजाज करने वाले अशखास के दरमियान पहुंच चुके हैं। DSP परवेज़ हमीद साहब भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और वरसा की जानिब से कुछ एतराज़ात भी लगाए जा रहे हैं, कुछ एलिगेशंस भी लगाई जा रही हैं। वो मैं आपको कहीं पहुंच के सामने तो वो भी दिखाऊंगा, बताऊंगा भी वरसा क्या कह रहे हैं। और ये मनाज़र हैं इस वक्त अब्बासपुर के, जहाँ पे DSP हजीरा अब्बासपुर परवेज़ हमीद साहब भी मुज़ाहिरीन के दरमियान पहुँच चुके हैं। DSP साहब इससे पहले भी 2 से 3 4 दफ़ा जो है एप्लीकेशन वो थाने में जमा हुई है, तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी है? क्या जब तक कोई वाक़या रूनुमा नहीं होता उसके बाद ये कार्रवाई होती है? किसके पास जमा करवाई थी सर? SHO साहब के पास जमा हुई है, AC साहब के पास जमा हुई है। हम देख लेंगे, वो कार्रवाई भी हम देख लेंगे, जो शुरुआत होगा उसको हम कार्रवाई करेंगे। वरसा की जानिब से मेन हाईवे जो है उसको बंद किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में इस इशारा को बंद कर दिया जाएगा। DSP परवेज़ हमीद साहब का कहना यह है कि जितना भी मुमकिन होगा वो जिस तरह की आप कहेंगे डिमांड, जिस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं उस तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन सवालिया निशान यहाँ पे ये बनता है कि इससे पहले भी 3 से 4 दफ़ा कहीं थाने में या असिस्टेंट कमिश्नर के पास एप्लीकेशन जमा हुई हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई क्यों ना हो सकी। पता है 4 पाई रखे हो। आता आगे नीचे था मोड़िया ना दे अच्छा 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 ईशा जी हाथ रखो, हाथ
बाकी अच्छा जाने दे इसको। चलो जी वसा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पे लाश को मेन शाहराह को जो है वो बंद कर दिया गया है। लाश को सामने रखा गया। आप देखेंगे लोगों की डिमांड क्या है। वसा की डिमांड भी आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी। एक पुरसा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। बासपुर की मेन शाहराह को बंद कर दिया गया है और किसी भी किस्म की गाड़ी को जो है वो यहाँ से गुजरने नहीं दिया जा रहा। गड्डी नहीं जानी, गड्डी नहीं जानी, गड्डी कोई नहीं जानी। पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे जान दे। तो ऊपर बैठ दे, मैं कौन आवा? नहीं नहीं नहीं, बंद करो। पुलिस यहाँ पे मौजूद है और पुलिस की जानिब से भी जो है पुलिस की नफरी भी यहाँ पे आ गई है और एहतजाज जो है वो जारी है। देख रहे हैं बराह रास्त मनाज़र अब्बासपुर से और मुबशर नकवी आप लोगों से बराह रास्त जो है आपको दिखा रहा हूँ। दोनों अतराफ की जो है वो ट्रैफिक मुकम्मल तौर पे मुअत्तल कर दी गई है। वो रसा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। अभी हमारी वो रसा से बात नहीं हुई कि उनकी क्या डिमांड है, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। अब्बासपुर में ये पहली जो है वो ऐसी मजहबी इंतशार वाली पहली वारदात जो है वो हुई है जहाँ पे एक शख्स को मसलक अहले तशरीह रखने की वजह से उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया है, जो बाज़ाहिर की अब तक की इतलात है। DSP साहब भी यहाँ पे मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। इसकी तहकीकात मैं खुद करूँगा, जिस तरह आप कहेंगे उस तरह तहकीकात होगी, अल्लाह रसूल के नज़दीक सच्चाई पे होगी, किसी के साथ इंशाल्लाह ज़्यादती नहीं होगी। इसका हम इजाला करेंगे
और इसको मैं अपने अपने बुजुर्गों को अपना बाप समझ के मैं इस तरह की तफ्तीश करूँगा जिस तरह के मेरे बाप को कत्ल कर दिया गया है। सच्ची बात है, बहुत अफसोस हुआ है, एक लाह के जान को कत्ल किया गया और बिला वजह कत्ल किया गया है। तो इसमें हम उनको सज़ा कराने तक मैं इंशाल्लाह साथ हूँगा, गवाहियाँ करवाने तक मैं साथ हूँगा। ये केस में खुद डील करूँगा और जो किसी ने कोताही शोताही की है, पुलिस है या दूसरा कोई इंतज़ामिया है, हम उससे पूछ लेंगे। तो इतनी बात नहीं है कि हम उससे पूछ न सकें। तो हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। तो ये आपको ही पता है, जिसका बंदा कत्ल है, हमारा दुख तो आपके बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। बंदे को सुबह सवेरे बिल्कुल नाहक तौर पे कत्ल कर दिया गया। दूसरा बंदा जख्मी है, वो दूसरा बंदा भी शदीद जख्मी है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे सारे भाई हो, सारे मेरे बुजुर्ग हो, मेरे भाई हो, आप मेरे भाइयों की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका हम जो है ना इनका हम पोस्टमार्टम करवाते हैं और आप लोगों से दरख्वास्त लेते हैं। दरख्वास्त लेकर कार्रवाई करते हैं। ये मामला जितना लेट होगा तो हमारे लिए तफ्तीश में नुकसान पैदा होगा, तो हम तफ्तीश में नुकसान नहीं करना चाहते हैं। थोड़ी ही हम इसका पोस्टमार्टम शुरू करवाते हैं और पोस्टमार्टम मैं आपके साथ रहूँगा, मैं खुद साथ होकर पोस्टमार्टम करूँगा और इसकी तफ्तीश भी मैं खुद साथ होकर करूँगा। उन बंदों से इन्वेस्टिगेशन भी मैं खुद करूँगा कि किस लिहाज से आए थे, क्यों आए थे, किस वक्त आए थे, क्या वजूहत थी, ठीक है। और ये जो जिस तरह आप लिख कर देंगे हम उसकी पूरी तहकीकात करेंगे। आपको इंशाल्लाह कोई अगर शक हुआ तो मेरा गला पकड़ना। मैं कोई किसी किस्म की मैं आपको बताऊं कि मैं आपको हल्फिया कहता हूं कि राई पर जो है ना किसी वो जाति नहीं होगी, कोई जाति नहीं होगी। हम इसका अब तो इस बंदे को ये बुजुर्ग कत्ल हो गए, हम इनको तो वापस नहीं ला सकते। तो बस नहीं हम इनको अच्छा अजीज शाह साहब को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये बात है कि कम अज कम उनको तो काफिर किरदार तक हम पहुँचाएंगे। ये हमारा फर्ज बनता है, उनको हम काफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। जो कुछ मुझसे हो सका, जितना उनके खिलाफ कर सका, जो शहादत मुहैया कर सका वो हम करेंगे। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, आपको पैसों की परेशानी नहीं होगी, आपको पर्चा दर्ज कराने की परेशानी नहीं होगी, आपको पोस्टमार्टम कराने की परेशानी नहीं होगी, आपको इधर उधर जाने की परेशानी नहीं होगी। जो मामला हुआ आपने मुझे बताना, मेरे साथ बात कर लिया। जिसने चौक पे 10,000 आदमी इसमें इस आदमी का नाम लेके इसमें क्या कि ये आदमी ये शिया है, काफिर हो गया है, अलम लगाए थे दुकान पर। आवाम 10,000 आदमी उस जलसे में मौजूद था। ये जो आप जो बात कहते हैं वीडियो रिकॉर्ड पर वो आप मुझे सारी चीजें मुहैया करेंगे। आप मुझे ये जो चीज आप कहते हैं ये मुहैया करेंगे। हम इस चीज को भी देखेंगे और उस पर भी तहकीकात करेंगे। इस वक्त तक जो आपका जो तावन हुआ हमारे साथ ना वो -0 के बराबर है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। मैं आपसे दूर था नहीं, आप उनको बात करने देना, अभी बात अगर वो करने तो करना नहीं, ये ऐसे नहीं होता है। इंतजामिया हमारी क्या बात है, आवाम की हिफाजत कर रही है। 2.5 घंटे के बाद आपकी इंतजामिया पुलिस पहुंची है। वो कह रहा है कि ये काफिर हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। कौन कर रहा है? ये नाम नहीं देते, नाम नहीं देते कह रहा है। और वो इसने मुझे दखल दी आज तक किसी पुलिस वाले ने बार और दरखास्तें भी दी है, इनको सारी दरखास्तें भी दी है। अच्छा, आप FIR काटते हैं, बस हम गुस्सा FIR के पीछे तो दौड़ नहीं सकते। खुद उस आदमी ने ना दरखास्त दी है। ये है कि आप मेरे साथ चलेंगे, 3-4 बंदे मेरे साथ चलेंगे, उसमें ये बातों में से ये बचा है, ये आदमी बचा है। तरफ से आप देखिए ये नहीं सुने ना, आप करबला की हैसियत में करबला जैसे सेंसिबल लोग हैं, आपको मैं साथ लेकर सर बात ऐसे नहीं है, करोड़ों की गाड़ियां आपके पास है, आपकी इंतजामिया 2.5 घंटे के बाद पहुंची है। क्या खुदा खौफी है? और फिर 2 घंटे हमारी हिफाजत करने के लिए आप लोग कैसे हिफाजत कर रहे हैं? इंसानी जानों से खेल रहे हैं। ठीक कहते हैं। इसी साहब को बताएं, आप ऊपर फोन करें, बताएं, इसीलिए करोड़ों की गाड़ियां आप लोगों को दी गई हैं। हम आपसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंसानी हमदर्दी काम यही है। अगर आपको किसी अच्छा धंधा साहब, हमने पहले बता दिया था कि ये हादसा हो गया, कह रहे हैं आपका अगर मामूली सी कोई बात हो, थोड़ी देर में घर पर लोगों को पकड़ते हैं, घर पर लोगों से पकड़ते हैं और थाने में बैठा देते हैं। जिस आदमी ने खुदा के लिए जुल्म खत्म की कहानी कब बंद होगी? सर इसे ऐसा गल कर आपसे
हम आप बुजुर्ग हैं हमारे, हम आपसे नहीं छोड़े बुजुर्गों को, हम आपसे माजत नहीं माजत हमें माजत जरूरत तो नहीं है। इसके बाद का जो है ना वो मामला मैं खुद करूंगा। मैंने बताया आप करें सर, आप करें। इस सब में जो अफसर बैठे हुए करोड़ों की गाड़ियां, हम ये करोड़ों को बदले उनको मिलेंगे और आवाम के लिए क्या सोच रहे हैं? हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम बराबरी से बात करके आपके साथ आप रिकॉर्ड करें और थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप इसको वज़ीर आज़म यहाँ आएगा और डीसी आएगा, थोड़ा सा डेड बॉडी रिक्वेस्ट है, एक हफ्ते के बाद मेरी बात सुन ले थोड़ी सी। इसको डिले न करें, डिले न करें, लेट न करें। हमने कुछ भी नहीं सर, लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। हमने लेट होना था, हो गया। इधर आएंगे, डीसी नहीं आएगा, हम नहीं उठाएंगे, यहाँ पर रहेंगे। खुदा के लिए अवाम का जुल्म सुत्म हो रहा है। सब बात सुन लें। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मैं सैयद अजीज अकबर शहीद का नाम आज कैसे शहीद हूँ मैं लूं? उनको दिन दहाड़े शहीद कर दिया गया है। यहाँ मकबूजा कश्मीर समझा गया है। यहाँ पुलिस थाने में बैठी रही, FIR हुई, दरखास्तें दी गई, मुल्जम को नामजद किया गया। लेकिन खुदा की कसम ये शहबाज के साथ जुल्म है। लोगों बताओ, ये मकबूजा कश्मीर है जहाँ मकबूजा कश्मीर में इतना बड़ा जुल्म नहीं होता जो सदायत काम पर आज अब्बासपुर में किया गया। इंतजामिया यहाँ बैठी हम उस वक्त तक यहाँ से डेड बॉडी नहीं होता आएंगे जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, वरना अब्बासपुर की एक एक ईंट को लाके रख देंगे। हमें कोई कमजोर न समझे, हमने करबला में कुर्बानियां दी है, आज भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। मैं उन खवातीन को अप्रिशिएट करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ। जहाँ की नालायक नायल इंतजामिया वहाँ नहीं गई, वहाँ उन खवातीन ने उन गुंडों को पकड़ के रखा। हम ऐसे काम नहीं चलने देंगे। ये मकबूजा कश्मीर नहीं है जहाँ में ये मुद्दे पैदा हो गए हमारे लिए। उस मुल्ज़म को फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा और कातिलों को आपने बजाय थाने के आपने उनको हॉस्पिटल में दिया है। VIP में दिया है। ये क्या इंतजामिया है? हम उनके खिलाफ जांच करेंगे अल्लाह के फजल से। 2 घंटे बाद नहीं उठाएंगे। बुरसा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जिसके मुताबिक बुरसा ने एहतजाज किया है। बुरसा का ये कहना है कि जो कातिल थे उनके साथ पुलिस लगी रही, जबकि मकतूल की लाश को अस्पताल के अंदर अकेला छोड़ा गया जिसके साथ बुरसा मौजूद थे। ये 1 घंटे तकरीबन ऐसे रहा जिसमें आपने मुख्तलिफ अस्पताल के अंदर की बात करूं, मैं वहां पे खुद भी मौजूद था। आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी आपने देखा कि बुरसा सिर्फ लाश के पास मौजूद थे, जबकि पुलिस या अस्पताल के अमले में से कोई भी शख्स वहां पे लाश के पास मौजूद नहीं था। सारे लोग जो है वो प्रोटोकॉल दे रहे थे कातिल का प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। अब भी कातिल जो है वो अस्पताल के अंदर मौजूद है, बिस्तर के अंदर वो बैठा हुआ है, जबकि मकतूल जो है अभी उनकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने आई है। मजीद जो ये लोगों के जो तासरात हैं वो आप लोगों तक मैंने पहुंचाए। जी सर, क्या कहेंगे? हम भी समझे कत्ल को पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं और हम इनके जो लवाकीन है जो कत्ल हुए हैं उनके साथ हैं। जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा हम उनके साथ इधर पुल पे ही धरना देंगे। कातिलों को कैसे ये रिलीफ दे रहे हैं। और सोशल एक्टिविस्ट मुदस्सर इम्तियाज साहब भी मौजूद हैं। जी मुदस्सर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस बेईमाना कत्ल पे भरपूर अल्फाज में मज़ामत करते हैं और बिलखुसूस हम आपकी वसादत से दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये जुल्म की इंतहा है कि यहाँ पे जो करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खड़ी हैं वो तकरीबन 2.5 घंटे के बाद वहाँ पे जाके पहुँची है और 2.5 घंटे के बाद जब मैयत यहाँ पे अब्बासपुर हॉस्पिटल में आई है तो 1 घंटे तक ना ही कोई पुलिस के वो वहाँ पे बंदा गया, ना ही जो
हॉस्पिटल का कोई बंदा जाके उसने देखा भी नहीं है कहाँ पे गोली लगी है, किस जगह से ब्लीडिंग हो रही है, किस जगह से क्या हो रहा है। तो हम वर्सा के साथ मुकम्मल तौर पर पूरी सोशल सोसाइटी की तरफ से मैं नुमाइंदगी करते हुए कहता हूँ कि वर्सा की तरफ से हम मुकम्मल उनके साथ खड़े, जैसा भी उनका अगला लाया मतलब हम उनके साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थोड़ा सा पीछे हो जाए। सूरत हाल ये है कि अब्बासपुर शहर में हॉस्पिटल में देखे गाड़ियाँ, पुलिस के पास गाड़ियाँ देखे, और 2.5 घंटे के बाद ख्वातीन ने बंदे को बंद किया है और वहाँ उन्होंने बंद करके अंदर बैठाया हुआ है और पुलिस हमारी 2.5 घंटे के बाद तशरीफ फरमा हुई है। लिहाजा किसी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हुए हैं, इनको करोड़ों की जायदाद मालियत की गाड़ियाँ मिलेंगी, तनख्वाह इनकी पूछे क्या है, एक सिपाही की तनख्वाह पूछे तो उसकी क्या है, डीसी साहब क्या ले रहे हैं, एसपी साहब क्या ले रहे हैं, अवाम पे क्या है इनकी। वरोसा की जानिब से एहतजाज जारी है। सूरत हाल है अब्बासपुर पुल की, जहाँ पे मेन हाईवे को बंद करके वरोसा की जानिब से एक मजहब के नाम पे जो कत्ल किया गया अब्बासपुर में, एक शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया कि मसलक अहले तशय्युअ से ताल्लुक रखता था और उस शख्स को जो है वो कत्ल कर दिया गया। पुलिस के इन जो वरोसा है इनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है कि जब हम उन कातिलीन को जो है वो पकड़ के हॉस्पिटल में लाएं तो इंतजामिया और जो अस्पताल का अमला था वो उनको प्रोटोकॉल देने में मसरूफ हो गया है, जबकि कातिल की जिसका कत्ल हुआ है मकतूल की लाश जो है वो इसी तरह अकेली वरोसा के पास पड़ी रही है, जो एक बड़ा वाकया हो सकता था। ये सूरत हाल है अब्बासपुर पुल की। अब वरोसा में से भी कोई आप लोगों की डिमांड क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो भी बता दें। जब तक यहाँ पे वज़ीर आज़म या डीसी साहब नहीं तशरीफ लाएंगे, डेड बॉडी यहाँ ही पड़ी रहेगी, क्योंकि हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। और वरोसा की जानिब से ये भी मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि इससे पहले भी 2 से 3 दफ़ा जो है थाने में और असिस्टेंट कमिश्नर के पास एप्लीकेशन जो है इस हवाले से जा चुकी हैं कि वहाँ पे उनको कोई मजहबी मामलात में उनको कोई परेशानी थी, जिस हवाले से इस पे इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बशीर भाई बात यह है कि कानून नाफिज करने वाले अदारे कहाँ पे हैं कि कोई भी बंदा गन्ने लेके वो रिवॉल्वर लेके वहाँ तक पहुँचे है, तो इसका मतलब है ये सारे लोग सोए हुए हैं जो करोड़ रुपए की तनख्वाह लेते हैं। हमारा सिर्फ उनसे ये सवाल है कि हम अपने घरों के अंदर भी अगर महफूज नहीं है तो कहाँ महफूज होंगे। अगर ये लोग कहीं से चले होंगे, आखिर वहाँ से उन्हें गन्ने लाई होंगी और उसके घर तक जाके पहुँचे, तो इंतजामिया कहाँ सोई है, कानून नाफिज करने वाले अदारे कहाँ थे जिस वक्त ये लोग इतने दूर से अगर गन्ने लेके आए। ठीक है, ये एक बड़ा अलमिया है और ये बड़ा सवाल है। देखें ये पुलिस चौकी वाले जो पुल पे खड़े हैं, इनकी क्या ड्यूटी है, ये किसको चेक कर रहे हैं, किस लिए बैठे हुए हैं आरामखोर लोग। अब रख के यहाँ पे एहतजाज शुरू कर दिया वरोसा की जानिब से। ये देख सकते हैं कसीर तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने मेन शाहराह जो है वो उसको बंद कर दिया है। साजिद साहब मरना है उठा पर मरना तो मरे जो गाने साजी होने के जी फलाम मार रहा है, हमारा कुछ जा रहे हैं, मरने वाले ऐसे नहीं मरते। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और अब्बासपुर के अंदर इस तरह का ये पहला वाक़या है जो मज़हब के नाम पे, मसलक के नाम पे किसी शख्स को यूँ उसके घर में जाके मारा गया। ये सिर्फ एक भाई नहीं जबकि दूसरे को भी इसी तरह जो है वो गोलियां मारी गई हैं, वो भी शदीद ज़ख्मी हालत में उसको रावलाकोट रेफ़र कर दिया गया है। वरोसा के साथ इज़हार ताज़ियत के लिए अब्बासपुर की सिविल कम्युनिटी से भी कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की है। एडवोकेट शहजाद बशीर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और साथ मुश्ताक एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे इस अंधे कत्ल पे और अब्बासपुर में इस तरह का पहला वाक़या, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या है। एक नौजवान जो है उसको ज़ालिमों ने उसकी जान ले ली और उसके दूसरे भाई जो है वो बहुत शदीद ज़ख्मी हालत में हैं, बहुत हॉस्पिटल में हैं। इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए ये बड़ी गहरी साजिश लगती है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो तो बिल्कुल इसी के है कि एक किस लेवल पर ये साजिश इतनी बड़ी डेवलप की